हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ एक नया टॉपिक आपके लिए, जिसमें आप का जेएसएससी सीजीएल में एसओ के पद के लिए आप लोग का जो सिलेक्शन होगा उसमें एक कड़ी जोड़ने का प्रयास है मेरा। ठीक है, यह है झारखंड का नामकरण। झारखंड के नामकरण को हल्के में ना लें। डायरेक्ट सवाल या इनडायरेक्ट सवाल किसी ना किसी रूप में एक सवाल तो इस टॉपिक से होता ही है, तो क्यों ना हम इसे अच्छे से कर लें ताकि एक या दो सवाल जो भी आए, जो भी बने एग्ज़ाम में, वो टॉपिक मेरा छूटे ना, ताकि हम सिलेक्शन से एक नंबर से जो चूक जाते हैं वो एक नंबर मेरा कम ना पड़े और हम सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग जो पेड इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपना कोर्स बेचते हैं, तो उन पे जाकर कमेंट करते हैं कि सर ये कोर्स फ्री में दे देते, ये लेक्चर फ्री में दे देते हैं, तो वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो ऑलरेडी आपके लिए अलग अलग फैकल्टीज़ अवेलेबल करवा चुके हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट्स अवेलेबल करवाए हैं, तो वो फ्री में आपको नहीं दे सकते हैं। उनसे जितना हो सकता है वो करते हैं, लेकिन फ्री में आपको हर एक चीज़ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको फ्री में अगर पढ़ना है तो फ्री में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, और उसका अच्छे से आप लोग उपयोग करके अपना सिलेक्शन लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। झारखंड झारखंड हमारा राज्य जो बना बिहार से अलग होकर 45% भूभाग लेकर जो झारखंड राज्य बना, ये 15 नवंबर 2000 को बना। ये लेक्चर हमने पिछले ही वीडियो में देख लिया था। ठीक है, जिसमें हमने झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लास्ट में लगा दूंगी, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। और भी वीडियोस इस चैनल पर आ चुके हैं, जैसे कि सामान्य परिचय आ गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आ गए हैं, झारखंड का हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आ चुका है। डिटेल में ये सारे टॉपिक को कवर किए हैं, और भी छोटे मोटे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान पर भी, झारखंड को छोड़कर सामान्य ज्ञान पर भी कुछ वीडियोस हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर अप किए हैं। और मैं प्रयास कर रही हूँ कि करंट अफेयर्स को छोटे छोटे कैप्सूल्स की तरफ आपको देने का प्रयास करूँ। ठीक है, उस पर भी मेरा काम हो रहा है, तो चैनल को विजिट कर कर वीडियोस को देखिए। जो अच्छा लगता है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो अच्छा लगे आपके हिसाब से वही कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड का हम बता चुके हैं कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को 45% भूभाग लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था। जब अलग हुआ था तो इसमें 18 राज्य थे। ये सारी बातें डिटेल में इतिहास सामान्य परिचय में आपका दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इसके नामकरण, झारखंड का नामकरण झारखंड ही क्यों पड़ा, या इसका मतलब क्या होता है, इसका स्रोत कहाँ से मिला हमको झारखंड के बारे में। ठीक है, इन सब बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि झारखंड की उत्पत्ति दो शब्द से हुई है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि झारखंड हमारा राज्य का नाम है, लेकिन झारखंड बना कैसे है, तो झारखंड की उत्पत्ति जो हुई है वो दो शब्दों को मिलाकर हुई है। पहला शब्द है झार और दूसरा शब्द है खंड। इन दोनों शब्दों को मिलाकर झारखंड बना है। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, तो वन प्रदेश। झारखंड, झार मतलब वन और खंड मतलब प्रदेश, भूभाग। ठीक है, झारखंड मतलब वन प्रदेश, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, इसे छोटा नागपुर पठार भी कहा जाता है, तथा यह भारत का रूर देश के नाम से भी जाना जाता है, रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। रूर प्रदेश क्यों जाना जाता है, तो यहाँ पर खनिजों की बहुतायत में भंडार है। ठीक है, यहाँ झारखंड भूभाग में खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत का रूर देश है। ठीक है, तो ये दो तीन बात आपको ध्यान में हो गया कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वन प्रदेश, और इसको छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए छोटा नागपुर पठार भी कहा जाता है, और भारत का रूर प्रदेश भी झारखंड को कहा जाता है। ठीक है, अब इसका स्रोत क्या है, झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत क्या है, तो दो स्रोत हैं। साहित्यिक
स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या है, तो साहित्यिक स्रोत जो है प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्रारंभिक विदेशी यात्रियों का वर्णन मिलता है इसमें, और मध्यकालीन फारसी इतिहास ग्रंथों के बारे में विभिन्न नामों का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में जो ये साहित्यिक स्रोत में है कि ऐत्रेय ब्राह्मण एक साहित्यिक स्रोत है। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद में ये ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य है। इसमें झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण मिलता है। ठीक है, सबसे पहले साहित्यिक प्रमाण कहाँ मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ये किसका भाग है, तो ऋग्वेद का भाग है ऐत्रेय ब्राह्मण। उसी में सर्वप्रथम झारखंड का साहित्यिक प्रमाण मिलता है। ठीक है, उससे पहले कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद इसका पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिलता है, तो पुरातात्विक प्रमाण अगर हम देखें तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द लिखा हुआ है। सर्वप्रथम यही पुरातात्विक प्रमाण मिलता है झारखंड के लिए। ठीक है, साहित्यिक प्रमाण कहाँ है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो ऋग्वेद का हिस्सा है, और पुरातात्विक प्रमाण कहाँ है, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड लिखा हुआ में मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये सारी बातें। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब झारखंड के विभिन्न नाम और उसके स्रोत को देखेंगे। ठीक है, अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम से जाना गया। पुस्तकों में लेखकों ने अलग अलग नाम दिया, साहित्यिक स्रोतों में अलग अलग नाम मिला है। ठीक है, तो उन सब बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर तीनों मिक्स है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना गया है, देखिए तो झारखंड को कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया है ऋग्वेद में। ठीक है, फिर अथर्ववेद में भी झारखंड को नाम दिया गया है, तो व्रात्य प्रदेश के नाम से अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना गया है। वहीं पे ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड नाम से जाना गया है झारखंड को। ठीक है, साहित्यिक स्रोत मिलते हैं कि झारखंड के बारे में, झारखंड को साहित्यिक तौर पर वहाँ पे वर्णन किया गया है, लेकिन झारखंड के नाम से नहीं किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या किया गया है, तो पुंड्र या पुंड, ये दोनों नाम से वहाँ पर वर्णन किया गया है झारखंड को। ठीक है, वैसा ही साहित्यिक स्रोत है वायु पुराण एक, उसमें मुरंड देश के नाम से बताया गया है। विष्णु पुराण में मुंड देश बताया गया, भागवत पुराण में कीकट प्रदेश बताया गया है। वहीं पे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक, साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने बता दिया। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, एक ही क्लास में आपका क्लियर हो जाना चाहिए हर एक वर्ड। ठीक है, तो ऋग्वेद में कीकट प्रदेश के नाम से है, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड देश के नाम से जाना गया है, वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में कीकट प्रदेश, और वहीं पे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब पुस्तकों में इसे किस नाम से जाना गया है, तो मदरा मुंडा ने झारखंड को नाग दिशुम के नाम से बताया है। मदरा मुंडा नाग दिशुम के नाम से बताया। महाभारत में दिग्विजय पर्व में, महाभारत में के दिग्विजय पर्व में, ठीक है, महाभारत में नहीं, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश के नाम से जाना गया है, और ये सवाल पूछा भी गया। ठीक है, पुंडरिक देश, पशुभूमि, अर्कखंड, कर्कखंड, इन सब नामों से दिग्विजय पर्व में जाना गया है। और दिग्विजय पर्व किसका हिस्सा है, तो महाभारत का हिस्सा है। ठीक है, दिग्विजय पर्व में क्या नाम से जाना गया है, तो पुंडरिक देश, पशुभूमि, अर्कखंड, कर्कखंड। ठीक है, अब आईने अकबरी में अकबर के दरबारी इतिहासकार ने अबुल फजल ने अपनी पुस्तक लिखी आईने अकबरी। उसमें क्या लिखा, तो कोकरा या खंकरा। ठीक है, उसमें क्या लिखा, कोकरा या खंकरा। मिर्जा नायक ने बहारिस्तान एक गैबो के लेखक हैं मिर्जा नायक, उन्होंने कुकरा देश लिखा है। ठीक है, शाहवाज खां और अब्दुल हई कोकरा बोले हैं। वहीं पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया है, टालमी द्वारा लिखा गया है, मुंडल फायान द्वारा लिखा गया है, कुकुट लाड कौटिल्य का अर्थशास्त्र में है कुकुट या कुकुट देश। रसिक मंगल ग्रंथ में नागभूमि है।
वहीं पे तुजुक के जहांगीरी में, जहांगीर की अपनी आत्मकथा है तुजुक के जहांगीरी, उसमें खोखरा लिखा गया है, जहांगीर ने लिखा है। मुगल काल में कोकरा, खुखरा या कुकरा लिखा गया है मुगल काल में, ठीक है। वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी में के शासकों ने इसे छोटा नागपुर या नागपुर के नाम से वर्णित किया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में, ठीक है, और गुलाम हुसैन द्वारा, सलीमुल्लाह द्वारा, शम्स ए सिराफ द्वारा कबीर के दोहे में, तारीख़ बंगला में, सियार उल मुतखरीन में, अकबरनामा में, तारीख़ फिरोज शाही में, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसे झारखंड कहा गया है, ठीक है। किनके द्वारा झारखंड कहा गया है, इसको ध्यान रखिए। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में लिखा गया है, गुलाम हुसैन द्वारा लिखा गया है अपनी पुस्तक में, सलीमुल्लाह द्वारा लिखा गया है अपनी पुस्तक में, शम्स ए सिराफ द्वारा कबीर के दोहों में झारखंड बताया गया है, तारीख़ बंगला में झारखंड है, सियार उल मुतखरीन द्वारा झारखंड बोला गया है, अकबरनामा में झारखंड है, तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड है। तो वहीं 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र में सबसे पहला आपका ये पुरातात्विक प्रमाण मिला था झारखंड में, झारखंड के नाम से। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी झारखंड कहा गया है, ठीक है। आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी किनके द्वारा झारखंड कहा गया है, और किन किन विदेशी यात्रियों ने क्या कहा, मुगलों ने क्या कहा, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, सभी बातें आपको क्लियर हो गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत में रिपीट कर लिए वैसा ही इसको भी रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भूले ना। मदरा मुंडा क्या बोला, नाग दिशुम, ठीक है। ये आदिवासी था, आदिवासी नेता था मदरा मुंडा, वही नाग दिशुम कहा है झारखंड को। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश, पशुभूमि, अर्कखंड, कर्कखंड कहा गया। आईने अकबरी में अबुल फजल द्वारा इसे कोकरा या खंखरा कहा गया। मिर्ज़ा नायत द्वारा इसे कुकरा देश कहा गया है। शाहबाज खां और अब्दुल हई द्वारा इसे कोकरा कहा गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश कहा गया। टालमे द्वारा मुंडल, फाहियान द्वारा कुकुटलाड, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट देश कहा गया है। रसिक मंगल ग्रंथ में नागभूमि, तुजुक के जहांगीरी में जो जहांगीर की आत्मकथा है उसमें खोखरा कहा गया। मुगल काल में खुखरा कुकरा कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसे छोटा नागपुर या नागपुर कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत में झारखंड, गुलाम हुसैन द्वारा झारखंड, सलीमुल्लाह द्वारा झारखंड, शम्स ए सिराज द्वारा झारखंड, कबीर के दोहों में झारखंड, तारीख़ बंगला में, सियार उल मुतखरीन द्वारा अकबरनामा में, तारीख़ फिरोज शाही में, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा झारखंड कहा गया है, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब हम देखेंगे कि झारखंड में शहर और स्थान के उपनाम, कुछ जगहों के उपनाम हैं, अलग अलग नामों से अलग अलग समय में पुकारा गया है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं झारखंड के राजधानी रांची से, ठीक है। राजधानी रांची को मध्यकाल में कोकरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। रांची को कोकरा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसे चुटिया नागपुर कहा जाने लगा। फिर चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर हो गया। उसके बाद सामान्यतः छोटा नागपुर हो गया, क्योंकि ये चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर ये ब्रिटिश काल में होने लगा, ठीक है। उनको ब्रिटिशर्स को बोलने नहीं आने लगा तो वो छोटा नागपुर करके प्रोनाउंसिएशन करने लगे। छोटा नागपुर, चुटिया, छोटा नागपुर, इस तरह से करने लगे, ठीक है। उसके बाद आया बारी सन 1802 में रांची जिला जिनका जो क्षेत्र था उसे छोटा नागपुर या नागपुर कहा जाने लगा। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए, वो अपना यहाँ पे दबदबा भारत में जमाने लगे, तो झारखंड में भी वो लोग विज़िट किए। 1757-58 के आसपास वो झारखंड में प्रवेश कर चुके थे। तो 1802 के आसपास इसे रांची को छोटा नागपुर या नागपुर के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। 1812 में इसे संपूर्ण छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। इसे चुटिया नागपुर के नाम से J.H. हैविट द्वारा दी गई थी। चुटिया नागपुर नाम जो है वो J.H. हैविट ने दिया था, चुटिया नागपुर नाम, ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को
कर्ण सुवर्ण नाम से भी जाना जाता था। कर्ण सुवर्ण के नाम से छोटा नागपुर क्षेत्र को जाना जाता था। और छोटा नागपुर क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। रांची को ही छोटा नागपुर कहा जाता था, नागपुर कहा जाता था, चुटिया नागपुर कहा जाता था, चुटा नागपुर कहा जाता था, और मध्यकाल में क्या कहा जाता था? तो कोकरा भी कहा जाता था। ठीक है, क्लियर। इसी को कर्ण सुवर्ण भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय विल क्लिंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाने लगा था। ठीक है, विल क्लिंसनगंज या किशुनपुर के नाम से। बाद में इसका नाम बदलकर रांची कर दिया गया। ये किसका है मुख्यालय था? तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का 1834 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी का मुख्यालय था रांची, जिसको विल क्लिंसनगंज के नाम से जाना जाता था या किशनपुर के नाम से। अंततः रांची जिला का स्थापना के साथ संपूर्ण जिला रांची कहा जाने लगा। ठीक है, और ये रांची जिला स्थापित कब हुआ? तो 1899 में। रांची कब बना? 1899 में। उससे पहले इसे कोकरा कहा गया, चुटिया कहा गया, छोटा नागपुर कहा गया, छोटा नागपुर कहा गया, नागपुर कहा गया। ठीक है, उसके बाद कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना गया, विल क्लिंसनगंज के नाम से भी जाना गया, किशनपुर के नाम से भी जाना गया, लेकिन लास्ट में फाइनली 1899 में यह रांची के नाम से विख्यात हो गया। ठीक है, तो अब इसके कुछ उपनाम को देख लेते हैं हम लोग। और भी कुछ छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना बता रही हूँ। ठीक है, तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है, पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, मोटेरिस्टस पैराडाइज कहा जाता है, शहीदों का नगर कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंड रहता है, झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंड रांची में रहता है, गर्मी के दिनों में भी ठंड रहती है, तो इसीलिए शिमला कहा जाता है, झारखंड का शिमला। झरनों का शहर, यहाँ पे झरने बहुत सारे हैं तो इसीलिए झरनों का शहर कहा जाता है, सबसे ज़्यादा झरने रांची में ही पाए जाते हैं, तो झरनों का शहर। पूर्व भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, मोटेरिस्टस पैराडाइज भी कहा जाता है, शहीदों का नगर भी कहा जाता है। झारखंड रांची से ही बहुत ज़्यादा आदिवासी सैनिक थे जो स्वतंत्रता दिलाते दिलाते बहुत शहीद हो गए, तो शहीदों का नगर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। रांची की सारी बातें हम देख ली हैं, यहाँ तक आप क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे शहर की तरफ, और दूसरा शहर कौन सा है? तो बोकारो। बोकारो के बारे में हम लोग देखेंगे। बोकारो जिसे भेंड्रा के नाम से भी जाना जाता है, भेंड्रा, उसका पुराना नाम, बोकारो का पुराना नाम माराफारी था। ठीक है, माराफारी, माराफारी के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में उसे बोकारो बुलाया गया। बोकारो को झारखंड से शेफील्ड भी कहा जाता है, झारखंड का शेफील्ड बोकारो को कहा जाता है, और भेंड्रा के नाम से भी बोकारो को जाना जाता है। ठीक है, भेंड्रा जो उसका पुराना नाम था, गांव का नाम था। ठीक है, भेंड्रा नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम भेंड्रा के बारे में जानते हैं, अधिक जानकारी इसके लिए निकालते हैं, तो हमें पता चलता है कि बोकारो का एक ज़िला है नावाडीह प्रखंड। ठीक है, बोकारो के जिला के नावाडीह प्रखंड में भेंड्रा गांव है। ठीक है, जहां पर शेफील्ड के नाम से उस भेंड्रा गांव को शेफील्ड के नाम से जाना जाता है। भेंड्रा गांव भी हैं और पंचायत भी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो व्यापार किया जाता है यहाँ पर, वो 244 एकड़ भूमि पर अवस्थित है। इस गांव में लघु कुटीर उद्योग सुप्रसिद्ध है, और इसका जो भेंड्रा गांव का इतिहास है वो काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय इस गांव से हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय जब मुगल शासन चल रहा था, उस टाइम यहाँ पे हथियार बनाए जाते थे भेंड्रा गांव में। द्वितीय विश्व युद्ध और 1962 में चीन युद्ध के समय में भी यहाँ से युद्ध की सामग्री बनाए गए। ठीक है, एक समय में यहाँ पर बॉल पेन हैमर, जो एक हथौड़ी बोलते हैं हम लोग, उसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। ये जो हथौड़ी है वो सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया जाता था, बाद में भेंड्रा गांव में बनाने लगे और फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गया। भेंड्रा को कॉर्पोरेट गांव भी कहा जाता है। उसका कारण है कि यहाँ पर केवल 7,000 आबादी वाले लोग हैं का गांव है, ये 7,000 आबादी का गांव है, और यहाँ पे 20 करोड़ का कारोबार होता है।
यहाँ पे 200 छोटे बड़े लघु कुटीर उद्योग स्थापित हैं भेंडरा गांव में। इसका शेफील्ड इंग्लैंड के साउथ यॉर्क शायर का एक शहर है। ठीक है, शेफील्ड जो है इंग्लैंड के साउथ आर्कशायर का एक शहर है, जिसके नाम पर उसका नाम शेफील्ड इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे एक सैफ नदी बहती है, उसी के नाम पर शेफील्ड उसको नाम दिया गया उस शहर को। और 19वीं शताब्दी के दौरान शेफील्ड को स्टील उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिला था। ठीक है, शेफील्ड को 1900 शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी स्टील उत्पादन के दौरान। ठीक है, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन हो रहा है। लेकिन यही सेम चीज़ भारत में बोकारो में हो रहा था, भेंडरा गांव में। समानता होने के कारण भेंडरा गांव को झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है आज के डेट में। इसे बिहार का शेफील्ड भी कहा जाता था। बिहार के शेफील्ड की संज्ञा इसे किसने दी थी? तो अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन संस्थान इस गांव का दौरा करने आया था और इसे बिहार के शेफील्ड ऑफ बिहार की संज्ञा देकर गया था वो फाउंडेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया बात कि शेफील्ड कैसे पड़ा। ये इंग्लैंड का एक शहर है जो सैफ नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके नाम पर उसे शेफील्ड नाम दिया गया। और उसकी ख्याति कब बनी? 1900 शताब्दी में, जब वहाँ पर स्टील उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली, तब उसे शेफील्ड की ख्याति मिली। और उसी के तर्ज पर बोकारो में भी हम जानते हैं कि स्टील इस्पात वहाँ पर है, तो उसे भी सेम ख्याति मिली, शेफील्ड ऑफ झारखंड। झारखंड का शेफील्ड कहा जाने लगा बोकारो को। और बोकारो के ये कहाँ पे है? तो भेंडरा गांव में ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो झारखंड का शेफील्ड कौन है? तो बोकारो या भेंडरा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो बता देंगे हम। ठीक है, इसका बोकारो का पुराना नाम क्या था? तो माराफारी नाम है। और इसका उपनाम क्या है? तो झारखंड का शेफील्ड। ठीक है, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं धनबाद की तरफ। ठीक है, धनबाद की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्तमान में जो धनबाद जिला है उसको पहले मानभूम के जिला के नाम से जाना जाता था, या मानभूम जिला का अंश था। ठीक है, मानभूम जिला का अंश था धनबाद, जिसका नाम मान बाजार था, या मानभूम खास परगना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मान बाजार या मानभूम खास परगना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये मानभूम का हिस्सा था। धनबाद और उसके आसपास के क्षेत्र को मिलाकर मानभूम बना था, उसी में धनबाद को भी इंक्लूड किया गया था। तो धनबाद को मानभूम के हिस्सा अंश के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, अब इसका उपनाम क्या क्या है? तो काले हीरे की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर कोयले की बहुतायत मात्रा में भंडार होने के कारण इसे काले हीरे का नगरी कहा जाता है, ब्लैक डायमंड ऑफ सिटी। ठीक है, झारखंड की कोयला राजधानी, कैपिटल ऑफ कोयला नगरी, कोल सिटी, और खदानों का शहर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खदानें हैं, तो खदानों का शहर। ठीक है, कौन कौन से उपनाम हैं? तो काले हीरे की नगरी, झारखंड की कोयला राजधानी, कोयला नगरी, खदानों का शहर। ठीक है, क्लियर। धनबाद के बारे में आप समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे गिरिडीह की तरफ। गिरिडीह के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसके सबसे पॉपुलर जो गिरिडीह का है वो है जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि। ठीक है, जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि इसका उपनाम है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, जो गिरिडीह में ही है। और पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? तो सम्मेद शिखर। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? तो सम्मेद शिखर। और गिरिडीह का उपनाम क्या है? तो जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि। यहाँ पे उनको निर्वाण प्राप्त होता है, तो निर्वाण भूमि के नाम से जाना जाता है गिरिडीह को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हजारीबाग। हजारीबाग हजार बागों का शहर, थाउजेंड्स गार्डन्स के नाम से जाना जाता है हजारीबाग को। यहाँ पर हजार बागों का शहर इसे माना जाता है, 1000 गार्डन्स हजारीबाग को माना जाता है। हजारीबाग का जो है ये हजारीबाग नाम कब पड़ा? तो 1834 से पहले, हजारीबाग जिला बनने से पहले इसका नाम रामगढ़ था। रामगढ़, जबकि अभी हजारीबाग से अलग हुआ है, 2007 में हजारीबाग से अलग हुआ है रामगढ़, लेकिन 1834 से पहले हजारीबाग को ही रामगढ़ का हिस्सा माना जाता था।
ठीक है। लेकिन हजारीबाग 1834 में अस्तित्व में आया और रामगढ़ भी उसमें इंक्लूड हो गया, और फिर रामगढ़ हजारीबाग से अलग हो गया 2007 में। ठीक है, क्लियर। हजारीबाग का क्या क्या नाम है, तो हजारों बागों का शहर, थाउजेंड्स गार्डन, और ये बना कब, तो 1834 में। इसका डिटेल वीडियो सामान्य परिचय में दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, एक एक बात डिटेल में दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कोडरमा, कोडरमा क्या है, अब हम कोडरमा को देखेंगे। ठीक है, तो कोडरमा क्या है, चमकीली धरती, भारत की अब्रक राजधानी, माइका राजधानी, झारखंड का प्रवेश द्वार। ठीक है, बात समझ में आ गई। चमकीली धरती, भारत का अब्रक राजधानी, माइका राजधानी, माइका और अब्रक एक ही है। ठीक है, झारखंड का प्रवेश द्वार, इन उपनामों से झारखंड कोडरमा को जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चतरा, चतरा को क्या कहेंगे हम, तो चतरा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार है, एकमात्र उपनाम छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। और सी और शॉर्टेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामगढ़, रामगढ़ माँ छिन्नमस्तिका की नगरी के नाम से पॉपुलर है और कांच नगरी के नाम से पॉपुलर है रामगढ़। ठीक है, कांच नगरी और माँ छिन्नमस्तिका की नगरी। खूंटी, लाह नगरी, नॉलेज सिटी, खूंटी को लाह नगरी कहा जाता है, नॉलेज सिटी के नाम से जाना जाता है। गुमला, अल्बर्ट एक्का की नगरी के नाम से जाना जाता है, अल्बर्ट एक्का गुमला के ही थे तो उन्हीं के नाम से इन्हें जाना जाता है। अल्बर्ट एक्का एक लांस नायक थे जो भारत के लिए युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे और इन्हें बाद में गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। ठीक है, अब ये किस देश से युद्ध कर रहे थे, भारत चीन युद्ध था या भारत पाकिस्तान युद्ध था, ये कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। खेल की नर्सरी, खेल की नर्सरी और बीरू कैशलपुर परगना, खेल की नर्सरी और बीरू कैशलपुर परगना किस उपनाम हैं, ये किस सिटी के उपनाम है, तो ये सिमडेगा के उपनाम है। सिमडेगा को खेल की नर्सरी और बीरू कैशलपुर परगना के नाम से जाना जाता है। लोहरदग्गा, लोहरदग्गा बॉक्साइट नगरी है। पलामू झारखंड का जैसलमेर है। गढ़वा माँ गढ़ देवी की नगरी है। और जमशेदपुर, जमशेदपुर को अच्छे से देखेंगे क्योंकि बहुत सारे नाम है ना जमशेदपुर में। जमशेदपुर खेल नगरी, भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, स्टील शहर, टाटा नगर, टेल्को टिस्को शहर। ठीक है, टेल्को टिस्को शहर के नाम से भी जमशेदपुर को ही जाना जाता है। मिनी मुंबई, भारत का प्रथम नियोजित शहर, ये पहला शहर है भारत का जिसको नियोजित किया गया है, ये गांव को सिटी में कन्वर्ट किया गया है, डेवलप किया गया है, ये पहला शहर है ऐसा। ठीक है, किस किस नाम से जाना जाता है, तो खेल नगरी, भारत का पिट्सबर्ग, इस्पात नगरी, कारखानों का शहर, स्टील शहर, टाटा नगर, टेल्को एवं टिस्को शहर, मिनी मुंबई, भारत का प्रथम नियोजित शहर। ठीक है, ये है जमशेदपुर, ये जमशेदजी टाटा का शहर बसाया हुआ शहर है। ठीक है, क्लियर। लातेहार, प्राकृतिक का हृदय स्थल, पूर्वी सिंहभूम, ढाल राजाओं की भूमि, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार, आर्थिक राजधानी। ठीक है, झारखंड का प्रवेश द्वार है चतरा। ठीक है, झारखंड का प्रवेश द्वार है कोडरमा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार है चतरा और अंग्रेजों का प्रवेश द्वार है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, क्लियर। 3 प्रवेश द्वार हैं, तीनों क्लियर हो जाने चाहिए। अंग्रेजों का प्रवेश द्वार है पूर्वी सिंहभूम, ढाल राजाओं का भूमि पूर्वी सिंहभूम और आर्थिक राजधानी भी पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड का रत्नगर्भा, रत्नगर्भा किसे कहा गया है, तो पश्चिमी सिंहभूम को। सरायकेला, छऊ कला नगरी, संगीत एवं नृत्य का मक्का, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है। वहाँ पर श्रावणी मेला लगता है, श्रावण में बस लगने ही वाला है श्रावणी मेला, 1 महीने पूरे ये मेला चलता है और यहाँ पे भक्तों का भरपूर भीड़ होता है। ठीक है, तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, चिता भूमि देवघर, बाबा नगरी देवघर, हरित किवाना मंदिरों का शहर देवघर। ठीक है, उसके बाद है दुमका, बाबा बासुकीनाथ की नगरी दुमका, बाबा बासुकीनाथ की नगरी दुमका। गोड्डा, माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थल, साहेबगंज बंगाल का प्रवेश द्वार, जामताड़ा सांपों का घर, पाकुड़ माटिलो टावर का शहर। ठीक है,
अब यहाँ पर प्रवेश द्वार के बारे में आप लोग क्लियर कर लीजिए। पहला है कोडरमा, झारखंड का प्रवेश द्वार। दूसरा है चतरा, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, अंग्रेज़ों का प्रवेश द्वार, ठीक है। और चौथा है आपका बंगाल का प्रवेश द्वार साहिबगंज, ठीक है। तो ये सारे देख लिए हम पूरा डिटेल में, आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। ये वीडियो पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा। ये ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया है वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। पार्ट 2 में हम अन्य भाग को देख लेंगे जो बाकी छूट चुके हैं, ठीक है। थैंक